ये भी हमने बनाया है। और ये हमारा जो अध्ययन समूह है गृह मंत्रालय का, इसने बहुत अच्छा रोड मैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। माननीय डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक अलग अलग प्रकार के हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए, लगभग 3200 से ज़्यादा युवा इसके अंदर हिस्सा लिए, ढेर सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, इससे एक MOB बनाया गया है। परंतु इसके साथ साथ मैक जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नार्को ट्रैफिकिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटाबेस के अपडेट को एनालिसिस कर नई रणनीति बनाना और कार्य प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति साप्ताहिक इसका रिव्यू हम करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मान्यवर हुआ है। नार्कोटिक्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं जिसके अंदर नार्कोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले मिनिमम क्या इसके अंदर चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, इसके साथ साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है जिसका फायदा व्यापार करने वालों को प्रोसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, इसका भी हमने मॉड्यूल बनाया है। और ये 5 अलग अलग मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हमने समाप्त कर दिए गए और 40% डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम हो चुका है। नार्कोटिक्स के फॉरेंसिक के लिए भी NCB और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है और नार्कोटिक्स की रीजनल लैब हम लगभग देश में 6 भारत सरकार बना रही है, जिससे सैंपल के टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी, किसी के बेल होने का संभावना को मिनिमम कर दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने करी है। और उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले केस जो है, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। और मान्यवर, ये इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ पड़ेगा मुझे मालूम है, मगर हम चाहते ही है कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए व्यवस्था को मान्यवर किया है। जहाँ तक नशामुक्त भारत का अभियान है मान्यवर, मैं आपको कुछ चीज़ें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को ये अभियान को हमने लॉन्च कर दिया गया है और 372 जिले जो मैंने कहा मैपिंग किए हुए हैं, वो सभी 372 जिलों में लगभग हमने इसको नीचे तक, तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज़्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 14 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति का शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मान्यवर किया है। 8000 से ज़्यादा मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान कर दी गई है, जो मिनिमम मानदेय लेकर अपना ये काम करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो ऑनलाइन सफलता होगी, FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे NGO भी जुड़े हैं, मगर ये NGO ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा।
विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर स्थान की तफ्तीश होगी। पीएम केयर स्थान की माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है। उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई। मान्यवर, हमने लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहेबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का इसके माध्यम से मान्यवर हम काम करेंगे। और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हम उम्र बात करता है तो जल्दी युवा उसको सुनता है, तो युवा इसकी चपेट में न आए, इसके लिए हमने करे हैं। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी सरकारी अस्पतालों में जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमने शुरू की है और 75 बनाने का हमारा कार्य योजना है। मान्यवर, 72 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर भी बनाए हैं, जिनको अभी शुरू में लत लगी है, उसको जिसको लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया, मन बर्बाद हो गया, इसके साथ बिठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वो नशे की लत से वापिस आता है। ऐसे भी सेंटर हमने लगाए हैं और लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं, जो ऐसी केस में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, नशा मुक्ति के लिए मैंने जैसे कहा कि एनकोड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्र वाइज भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण का बैठक बाकी है, बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी असम भी किया, गुजरात में भी किया, पंजाब में भी किया। क्षेत्रीय बैठक कर भी राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम किया। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया, उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते वो जमीन पर नहीं उतरते। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। जब हम तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 70 साल से जहां बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हम बिजली पहुंचाते हैं। जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, तो हम पहुंचाने में सफल होते हैं। और अब तय किया है मोदी जी ने कि जल से नल पहुंचाएंगे। मुझे भरोसा है जल से नल भी पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे।